राधे राधे, जय श्री राम। जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं और सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं, और दूसरा वो लोग होते हैं जो मुश्किल कितने भी बड़े हो पर हार नहीं मानता और मुश्किलों का डट कर सामना करता है। आज हम ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने अपने मुश्किलों का डटकर सामना किया और कभी भी हार नहीं माना। उस व्यक्ति का नाम है बियर ग्रिल्स, जिनका जन्म 7 जून 1974 को हुआ था। उनका असली नाम एडवर्ड माइकल ग्रिल्स है। मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ बियर ग्रिल्स इंग्लैंड के एसलफवेट नाम की जगह पर रहता था, जहाँ पे उनका पिता सर माइकल ग्रिल्स एक पॉलिटिशियन थे और माँ लेडी सरा ग्रिल्स एक हाउसवाइफ थी। मिडिल क्लास फैमिली में एक बियर ग्रिल्स का जन्म जरूर होता है, लेकिन पैसों की ज़्यादा दिक्कत नहीं थी और वो एक अमीर बाप का बेटा भी नहीं था, मगर ठीक ठाक था। बियर ग्रिल्स का बात करें तो उन्हें बचपन से ही रॉक क्लाइंबिंग करना, जंगल में घूमना, नदी और समुद्र में नाव चलाना, मार्शल आर्ट करना, कराटे करना बहुत ज़्यादा पसंद था और वो ये सब अपने पिता के साथ किया करता था। पर जब बियर ग्रिल्स 18 साल का हुआ तब ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर लिया। ब्रिटिश आर्मी का बात करें तो हम सब जानते ही होंगे कि ये आर्मी दुनिया का सबसे कठिन स्पेशल फोर्सेस में से एक है, जहाँ इतना हार्ड ट्रेनिंग होता है कि 90% लोग ट्रेनिंग में ही छोड़ के चले जाते हैं। जहाँ पे बियर ग्रिल्स लो ऑक्सीजन में सांस लेना, 50 किलो वजन के साथ पहाड़ों पर चढ़ना और कई दिनों तक बिना खाना पीना के सर्वाइव करना सीखा। लेकिन इतना सब कुछ करने का बाद भी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज अभी बाकी था। 1996 का बात है, जब बियर ग्रिल्स अफ्रीका में अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मना रहे थे, जहां पे उन्हें पैराशूट जंप करने का बहुत एक्सपीरियंस था। और जब वो अपने दोस्तों के साथ पैराशूट जंप कर रहे थे तब उनका पैराशूट सही से नहीं खुलता है, जिसकी वजह से वो 16,000 फीट की ऊंचाई से सीधा जमीन पर गिरता है और गिरने के कई घंटों तक वो ऐसे ही जमीन पर पड़े रहे। फिर कई घंटे के बाद उनका दोस्त आता है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है। फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर उन्हें बताता है कि उनकी ऊंचाइयों से गिरने की वजह से उनकी रीढ़ का 3 हड्डी टूट गई है, शायद आप कभी भी चल नहीं पाओगे। इतना सब कुछ सुनने के बाद बियर ग्रिल्स को ऐसा लगा कि जैसे वो अंदर से पूरी तरह से टूट गया हो, क्योंकि उन्हें हिला भी नहीं जा रहा था। छोटी सी हरकत भी आग जैसे जलन पैदा कर रही थी, जहाँ पे उनका लाइफ एक हीरो जैसी थी। लेकिन इस घटना के बाद सब कुछ बदल कर रह गया था। एडवेंचर किए जाने वाले बियर ग्रिल्स अब खुद से टॉयलेट तक भी नहीं जा सकता था। रातों का नींद जैसे गायब हो गया था। हर वक्त यही सोचता रहता था कि काश उस वक्त में पैनिक होने की जगह पे पैराशूट खोलने का ट्राई करता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। यही बात उन्हें अंदर से तोड़ रही थी और इन सब के वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो गए। फिर उसके कुछ महीने बाद डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा कि बियर तुम्हारे ठीक होने का संभावना 50% तक है। यह सुनकर बियर को जान में जान आ जाता है और एक नया उम्मीद मिलता है। वो खुद को मोटिवेट करता है और कहता है कि अगर मेरे चलने का चांस 50% है तो 100% क्यों नहीं हो सकता। उसके बाद उन्होंने अपने बॉडी को थोड़ा थोड़ा करके मूव करना शुरू कर दिया। फिर 3 महीने बाद बैसाखी पे चलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके बोन्स जुड़ना शुरू किया और 6 महीने बाद बैसाखी छोड़कर बिना किसी के सहारे खड़े होने का ट्राई करता है और कामयाब भी हो जाता है। इन सब में बियर को दर्द तो उस वक्त भी होता था, लेकिन हिम्मत उससे भी ज्यादा थी। बियर ग्रिल्स ने कहा कि अगर आज मैं खड़ा हो सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और जैसे उनका सबसे बड़ा सपना था कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, वो उस वक्त एक एम बना लेता है कि माउंट एवरेस्ट पे जरूर चढ़ेगा और अपना सपना पूरा करेगा। डॉक्टर ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश किया कि ये पागलपन है, तुम्हारी जान भी जा सकता है इसमें। और बियर ने ठान लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो अपना सपना जरूर पूरा करेगा। और कहता है अगर मैं मरूंगा तो कोशिश करते हुए मरूंगा, मगर हार नहीं मानूंगा। फिर साल 1998 आता है, जहाँ पे बियर ग्रिल्स ठान लिया वो माउंट एवरेस्ट चढ़ेगा और इस मजबूत इरादे के साथ अपने सपने को पूरा करने के लिए निकल जाता है, जहाँ पे उन्हें बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है। पर वो हार नहीं मानता। ठंड, तूफान, ऑक्सीजन की कमी, जानलेवा रास्ता को पार करते हुए 19,000 फीट की ऊंचाइयों पर जाकर ब्रिटिश झंडा लहराया और अपने सपने को पूरा किया। और सिर्फ 23 साल की उम्र में बियर ग्रिल्स
उस वक्त माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने वाला यंगेस्ट ब्रिटिश थे। उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। इसके बाद उन्हें कई जगहों से ऑफर्स आने लगी। कई लोगों ने उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनाया। फिर जब डिस्कवरी चैनल का मैन वर्सेस वाइल्ड शुरू हुआ 2006 में, जो दुनिया का सबसे पॉपुलर एडवेंचर शो बन गया और आज भी लोग उन्हें मैन वर्सेस वाइल्ड के वजह से पहचानते हैं। बियर ग्रिल्स ने एडवेंचर शो से बताया कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बस उनके पास करने का एक जुनून होना चाहिए।